वेलकम एक्शन के वजीर बल्दियात आगा सिराज दुरानी ने इल्ज़ाम आयद किया है कि कमिश्नर कराची पीपल्स पार्टी के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। CNBC पाकिस्तान से गुफ्तगू करते हुए आगा सिराज दुरानी का कहना था कि पांचों डिप्टी कमिश्नर्स भी हुकूमत के खिलाफ साजिशों में मुलव्वस हैं। उनका कहना था कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और लोकल गवर्नमेंट के इख्तियारात कमिश्नर और DC को दे दिए गए हैं। मैंने समरी की मुखालफत की मगर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आगा सिराज दुरानी का कहना था कि कमिश्नर कराची ने सारे मामले में वजीर आला और चीफ सेक्रेटरी को गुमराह किया। उनका कहना था कि मामले के लेकर ऐवान सदर जाऊंगा और किसी की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करूंगा। अटॉर्नी जनरल मौलवी अनवारुल हक ने सुप्रीम कोर्ट में बयान दिया है कि मेहरान बैंक और हबीब बैंक कमीशन की तहकीकाती रिपोर्ट गुम हो गई है। उधर चीफ जस्टिस ने DGIB को फंड्स की तकसीम का जवाब अदालत में दाखिल कराने की हिदायत कर दी है। चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच असगर खान केस की समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस ने कहा कि दोनों रिपोर्ट्स अहम हैं जिनमें यूनुस हबीब की सरगर्मियों का जिक्र है, उन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल से कहा कि रिपोर्ट्स गुम हो गई हैं तो खुद ही उसका कोई बंदोबस्त कर लें। वो खुद ही बेहतर जानते हैं कि इलाज क्या है। अदालत बहुत संजीदा है, ये आम मामला नहीं। जस्टिस तारिक परवेज ने कहा कि ये रिपोर्ट अवामी असासा थी, कैसे गुम हो गई। जस्टिस खिलजी आरिफ हुसैन ने इस्तफसार किया कि रिपोर्ट्स की गुमशुदगी का जिम्मेदार कौन है। रिपोर्ट्स दरअसल अपनी जगह मौजूद होंगी, आप छुपाना चाह रहे हैं। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत की कि वो IB के सरबराह को अदालत बुलाएं और उन्हें कहें कि वो पंजाब हुकूमत गिराने के लिए 27 करोड़ रुपए जारी करने से मुताल्लिक वजाहत करें। ये 1990 का दौर नहीं, तमाम एजेंसियों को इज्जत का ख्याल करना चाहिए। इंटेलिजेंस ब्यूरो के सूबाई ब्यूरो भी हुकूमत गिराने के लिए काम कर रहे हैं। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से जवाब तलब किया तो उन्होंने पीर तक मोहलत मांग ली, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि उन्हें 15 दिन दिए गए थे। बाद में DGIB आफ्ताब सुल्तान अदालत में पेश हो गए। उन्होंने अदालत को बताया कि गवर्नर राज के दौरान कोई भी रकम जारी नहीं की गई थी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि क्या आपको पता है कि तारिक लोधी ने कितने पैसे निकलवाए, जिस पर DGIB ने लाइल्मी जाहिर की। उन्होंने अदालत से कहा कि उन्हें मोहलत दी जाए, वो रिकॉर्ड देखकर बता सकते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप अपना बयान तहरीरी तौर पर दें। आफ्ताब सुल्तान ने बताया कि सीक्रेट फंड एक रिकॉर्ड होता है जो आज दस्तयाब नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत की कि आप फंड्स की तकसीम का जवाब भी अदालत में दाखिल कराएं। बाद में समाअत 23 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। कराची स्टॉक एक्सचेंज में मौजूदा हफ्ते का इख्तिताम तेजी के साथ हुआ और 100 इंडेक्स 4 साल बाद 13,700 पॉइंट से ऊपर बंद हुआ। आज कराची स्टॉक एक्सचेंज में तिजारत का आगाज लाओ माल की सदाओं के साथ हुआ और ट्रेडिंग के इख्तिताम पर KSE 100 इंडेक्स 202 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 13,761 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आज कराची स्टॉक एक्सचेंज में 41 करोड़ 39 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ और मजमूई तौर पर 348 कंपनीज के शेयर्स में खरीदो फरोख्त हुई, जिनमें 204 की कीमत में इजाफा, 83 की कीमत में कमी और 61 कंपनीज के शेयर्स की कीमत मुस्तहकम रही। आज कराची स्टॉक एक्सचेंज में वॉल्यूम लीडर की पोजीशन पर रिफाज पाकिस्तान का शेयर रहा, जो 44 पैसे के इजाफे के बाद 4 रुपए 82 पैसे पर बंद हुआ। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की दौर पंजाब असम्बली की एक मखसूस नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल के मुताबिक इन खाली नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून से नई उम्मीदवार खवातीन के नामों और तरजीहात की फहरिस्त मांगी गई है। इसके बाद नई खवातीन इन नशिस्तों पर कामयाब करार पाएंगी। जिन नशिस्तों को खाली कराया गया था उनमें एक नशिस्त तहरीक इंसाफ के सदर जावेद हाशमी की साहबजादी महमूना हाशमी के इस्तीफे से खाली हुई थी, जबकि दूसरी नशिस्त नुज़रत सादिक की थी, जो कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़कर सेनेटर बन चुकी हैं। इस तरह तीसरी नशिस्त पंजाब असम्बली की रुकन शुमाइला राना की थी, जिनसे उनकी अपनी पार्टी ने इस्तीफा तलब किया था। कराची के इलाके ABC लाइन में रेंजर्स ने मजहबी जमात के दफ्तर पर छापा मारकर 6 अफराद को हिरासत में लेते हुए भारी तादाद में असलहा बरामद कर लिया। ज़राए के मुताबिक रेंजर्स अहलकारों ने खुफिया इत्तला पर मजहबी जमात के ABC लाइन में वाक़ सेक्टर ऑफिस पर छापा मारा, जहाँ से कामरान उर्फ बरकाती, इरफान, बिल्ला और सलीम समेत 6 अफराद को हिरासत में ले लिया गया, जिनके कब्जे से 12 क्लाशनकोव्स, 8 रिपीटर्स, 1 9mm पिस्तौल, 8 TT पिस्तौल, 3 222 राइफल्स, 5 MB राइफल्स और 3000 से ज़ायद गोलियां भी बरामद हुई। हिरासत में लिए जाने वाले अफराद को तफ्तीश के लिए नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। सराय के मुताबिक हिरासत में लिए जाने वाले अफराद टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी की वारदातों में भी मुलव्वस हैं। शुमारी वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में अमरीकी ड्रोन हमले में 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं।
अमरीकी जासूस तैयारों ने मीरान शाह बाजार में वाक़ एक घर पर 4 मिसाइल दागे, जिसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए। याद रहे कि सलाला चेक पोस्ट हमले के बाद ड्रोन हमले कुछ अरसे के लिए बंद हो गए थे, ताहम रवां साल के आगाज़ पर इनमें दोबारा तेज़ी आ गई है। लाहौर के थाना रेस कोर्स पार्क में साबिक वज़ीर आला पंजाब सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा के खिलाफ दफ़ा 364 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के तहत दर्ज किया गया। अदालत की जानिब से कानून के मुताबिक कार्रवाई करने के अहकामात दिए गए थे, जिस पर अमल करते हुए आज पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। अदाकारा सपना खान के वारिद मिसल खान की जानिब से दोस्त मोहम्मद खोसा के खिलाफ सपना खान के अगवा और कत्ल का इल्ज़ाम आयद करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर फैसला देते हुए लाहौर हाई कोर्ट ने दोस्त मोहम्मद खोसा के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई के अहकामात जारी किए थे। दूसरी जानिब साबिक वज़ीर आला की तरफ से मौक़िफ़ अपनाया गया कि सपना खान को उनके घर वालों ने गायब करार रखा है। मुल्ज़िम की जानिब से दरख्वास्त पर मिसल खान के खिलाफ भी धोखाधड़ी का पर्चा दर्ज कर लिया गया है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने माली बेज़ाब्तगियों के इल्ज़ाम में गिरफ्तार पाकिस्तान रेलवे के जनरल मैनेजर सईद अख्तर को 14 रोज़ के जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया है। सईद अख्तर पर रेलवे स्क्रैप की फ़रोख्त में बड़े पैमाने पर गबन का इल्ज़ाम है। उन्हें जुमेरात की रोज़ पूछगछ के लिए इस्लामाबाद में नैब के दफ्तर तलब किया गया, जहाँ से उन्हें गिरफ्तार करके लाहौर पहुँचाया गया। सईद अख्तर को आज लाहौर की एक एहतसाब अदालत में पेश किया गया। अदालत ने इब्तदाई समाअत के बाद सईद अख्तर को 14 रोज़ के रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। अदालत की हिदायत पर सईद अख्तर की अहले खाना से मुलाकात भी कराई गई। वफाकी वज़ीर रेलवे गुलाम अहमद बिलोर ने कराकोरम एक्सप्रेस की बोगियों का इफ्तिताह करते हुए रेलवे को खसारे से निकालने का दावा किया है, जबकि रेलवे मजदूर और मुसाफिरों ने रेलवे की तबाही का जिम्मेदार हुकूमत को ठहराया है। मज़ीद तफसीलात SM अमीन शाह की इस रिपोर्ट में। पुरानी ट्रेनों का नए नाम से इफ्तिताह और उनका रंग बदल कर अवामी तवज्जो हासिल करना पाकिस्तान रेलवे का पुराना काम है। वजीर रेलवे गुलाम अहमद बिलोर ने कैंट स्टेशन कराची पर चीन से दरामद करदा 15 रिकंडीशन बोगियों का इफ्तिताह किया। चेयरमैन रेलवे सईद अख्तर को बेगुनाह करार देते हुए गुलाम अहमद बिलोर का कहना था कि महकमा रेलवे जल्द खसारे से निकल आएगा। एक आदमी ने 30 साल सर्विस किया इसमें, मेरे ख्याल में वो बेहतरीन इंसान। कुछ लोग हक वाले भी उसके हक में भी होंगे, कुछ उनके मुखालिफ भी होंगे। तो ये जो मुखालिफों ने बात छेड़ी हुई है, मैं समझता हूँ कि मुझे नजर ऐसा आता है कि इंशाल्लाह वो बाइज़्ज़त तौर पर बरी होगा। कराकोरम एक्सप्रेस की बोगियों के इफ्तिताह के मौके पर एक तरफ ट्रेनों की हालत बेहतर बनाने के दावे थे, तो दूसरी तरफ कराकोरम एक्सप्रेस से आने वाले मुसाफिर रेलवे की हालत ज़ार पर मातम कुना थे। वही है हाल जो पहले था, मतलब ट्रेन लेट भी हो रही हैं और सहूलियात का भी कोई नहीं है इसमें सिलसिला ऐसा। हम सुबह 8 बजे खड़े हैं, अभी तक ट्रेन का टाइमिंग नहीं आ रही है हमें अभी तक। ये हम जाएंगे तो पता चलेगा किस साल कैसे पहुंचते हैं, कब पहुंचते हैं। हुकूमत ही अगर सही हो तो फिर ट्रेनों का निज़ाम या हर चीज़ का निज़ाम सही नहीं हो जाएगा। रेलवे मुलाजमीन सिटी स्टेशन पर वफाकी वजीर गुलाम अहमद बिलोर और गिरफ्तार चेयरमैन रेलवे सईद अख्तर के इक़दामात के खिलाफ सरापा एहतजाज थे। मुलाजमीन का कहना है कि सईद अख्तर के दीगर साथियों को भी गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश किया जाए। रेलवे की तबाही का तायराना जायजा लिया जाए तो अफसर शाही हो या रेलवे अमला, बहती गंगा में सबने हाथ धोए हैं और मुल्क कौम का एक मुनाफा बख्श कौमी इदारा बेदरेग लूटमार के बायस तबाही से दो चार है। रेलवे की बहाली कौम की खुशहाली का नारा तो बुलंद किया गया, मगर इसकी बहाली के लिए सुस्त रवि पर मबनी इक़दामात इसे मजीद तबाही की जानिब ले जा सकते हैं। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ अमीन शाह, CNBC पाकिस्तान, कराची। कराची समेत सिंध भर में कल CNG स्टेशन बंद न करने का फैसला किया गया है। सुई सदरन गैस कंपनी ने हफ्तावार बंदिश के तहत कल सिंध भर में CNG स्टेशन बंद न करने का फैसला किया है। सुई सदरन गैस कंपनी के DMD ज़ुहैर सिद्दीकी के मुताबिक ये फैसला गुज़िश्ता हफ्ते में CNG स्टेशन 2 रोज़ बंद करने के बायस सार्फिन की सहूलत के लिए किया गया है। सुई सदरन गैस कंपनी के मुताबिक कल सिंध भर में CNG स्टेशन को गैस की फराहमी मामूल के मुताबिक जारी रहेगी।
और यहाँ बुलेटिन में शामिल करते हैं दिलचस्प ब्रेकिंग न्यूज। नवाब शाह की एक गाय ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बच्चों को एक साथ जन्म दिया है। आपने नाज़रीन को एक मरतबा फिर ये दिलचस्प ब्रेकिंग न्यूज बताते चलें कि नवाब शाह की एक गाय ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 बच्चों को एक साथ जन्म दिया है। मजीद जानते हैं इस बारे में मकामी सहाफ़ी अयाज डहरी से। अयाज, बताइएगा इस वाक़े की मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? अवैस, ये नवाब शाह में एक बड़ा इलाका है ताज कॉलोनी। वहाँ एक जो गाय का मालिक है गुलाम सरवर मलक, उसने हमें फ़ोन करके पर्सनल CNBC को उसने ये अपडेट दी कि मेरे पास गाय है, उसने 3 बच्चे दिए हैं। हमने जब ये देखा तो हमें अजब लगा, क्योंकि आपको हम बताते चले अवैस के तारीख में कभी भी गाय या भैंस जो है वो एक से ज़्यादा कभी भी बच्चे नहीं दे सकती है। सिर्फ वो एक ही बच्चा दे सकती है, भैंस और गाय। बकरी जो होती है वो 2 से 3 वो 7 तक भी बच्चे दे सकती है, लेकिन गाय कभी भी एक से ज्यादा बच्चे नहीं दे सकती है। आप देख रहे हैं कि ये एक ही गाय है, उसको 3 ये बचे हुए हैं और वो भी मेल में। और आपको हम बताते चले कि ये जो ईद उल अज़हा के मौके पर ये जो बच्चे होते हैं ये बहुत ज्यादा। नवाब शाह की गाय ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज डहरी हमें तफसीलात से आगाह करने का। अब बात करते हैं बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर की, जिन्होंने अपने दादा राज कपूर के मुजस्मे की नकाब कुशाई की। एक लड़का एक लड़की की ये कहानी है नहीं, 2 लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। बॉलीवुड अदाकारा करीना कपूर ने मुंबई में अपने दादा राज कपूर के मुजस्समे की नकाब कुशाई की। इस मौके पर कपूर खानदान के तमाम अरकान एक ही छत तले इकट्ठे हो गए। कांसी के मुजस्समे की नकाब कुशाई के मौके पर करीना के वालिद रणधीर कपूर भी उनके साथ मौजूद थे। इस मौके पर करीना ने तकरीब के शुरा को बताया कि राज कपूर उनकी निस्बत उनकी बड़ी बहन करिश्मा कपूर से ज्यादा प्यार करते थे। करीना का कहना था कि दादा की वफात के 24 साल बाद उनके मुजस्समे की नकाब कुशाई करके उन्हें बेहद खुशी महसूस हो रही है। और यहाँ बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।